अमन आश्रम का सबसे दयालु और सरल स्वभाव वाला शिष्य था। उसका हृदय इतना पवित्र था कि दूसरों का दुख देखकर वह तुरंत बेचैन हो जाता। भिक्षा में जो मिलता वह भी जरूरतमंदों को दे देता। उसके मन में किसी के लिए ईर्ष्या या द्वेष नहीं था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह अत्यधिक बोलता था। वह जहां भी जाता लोगों को बिना मांगे सलाह देने लगता। गांव में भिक्षा लेने जाता तो उपदेशों की लंबी लंबी बातें शुरू कर देता। लोग पहले मुस्कुराते थे, फिर ऊबने लगे। कुछ उसे देखकर रास्ता बदल लेते, कुछ मजाक उड़ाते। लो, अमन भिक्षु आ गया। अब शुरू होगी उसकी सीख। अमन ये सब सहता रहा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अच्छे इरादों के बावजूद लोग उससे नफरत क्यों करने लगे। आश्रम में भी साथी शिष्य उसे दूर रहने लगे। किसी भी छोटी बात पर अमन सलाह देने लगता, कब उठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। हर चीज पर उसकी राय तैयार रहती। धीरे धीरे लोग उससे चिड़चिड़े होने लगे और अमन अकेला पड़ गया। अंत में वह गहराई से परेशान हो गया और एक दिन गुरु के चरणों में बैठकर रो पड़ा। गुरुदेव, मैं सबका भला चाहता हूं, फिर भी लोग मुझे नजरअंदाज करते हैं, मुझसे दूर हो जाते हैं, कई तो हंसते भी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? उसका स्वर दुखाने वाला था। गुरु ने शांत मुस्कान के साथ कहा, पुत्र, तुम्हारी भावना सच्ची है, लेकिन तरीका गलत है। मनुष्य की वाणी ही उसे ऊपर उठाती है और वही वाणी उसे गिरा भी देती है। क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए और कितना बोलना चाहिए, यह जानना भी ज्ञान का हिस्सा है। अमन ध्यान से सुन रहा था। गुरु बोले, इसे एक कहानी से समझो। गुरु ने बताया, बहुत समय पहले एक राज्य में दो विद्वान रहते थे। विश्वनाथ और सोमनाथ राजा वृद्ध थे और उन्हें एक योग्य राजगुरु चाहिए था। दरबार में दोनों विद्वान बुलाए गए। राजा ने पूछा, सच्चा ज्ञानी कौन है? विश्वनाथ तुरंत खड़ा हुआ और लगातार बोलता गया, शास्त्र, तर्क, प्रमाण। वह इतना बोलता रहा कि राजा की बात भी बीच में काट दी। उसकी वाणी में ज्ञान था, पर विनम्रता नहीं। अब सोमनाथ उठा। उसने राजा के चरण छुए और विनम्रता से कहा, महाराज, सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो बहुत बोलता है, बल्कि वह है जो हर क्षण कुछ नया सीखने को तैयार रहता है। सुनना, समझना और विनम्र रहना ही वास्तविक ज्ञान है। राजा प्रभावित हुए और उसी क्षण सोमनाथ को राजगुरु बना दिया। कहानी खत्म कर गुरु अमन से बोले, पुत्र, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो हर समय बोलता है, लोग धीरे धीरे उसकी बातों को हल्का समझने लगते हैं, लेकिन जो मौन को साध लेता है, उसकी हर बात का मूल्य बढ़ जाता है। मौन मन को स्थिर करता है, बुद्धि को साफ बनाता है, आत्मनियंत्रण बढ़ाता है और रिश्तों को मजबूत करता है। आज का शोर भरा संसार चुप रहने वाले को ही शक्तिशाली मानता है। सफल व्यक्ति वही है जो बोलने से पहले सुनना जानता हो। अंत में गुरु ने कहा, अमन वाणी पर नियंत्रण पा लिया तो जीवन पर भी नियंत्रण मिल जाता है। मौन कमजोरी नहीं, यह सफलता, शांति और सम्मान का सबसे बड़ा मार्ग है।